नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठनों में फूट पड़ गई है। दो किसान संगठन जिन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठनों में फूट। दो किसान संगठन आंदोलन से अलग हो गए हैं। आंदोलन से अलग हुआ है बीकेयू भानु गुट। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने भी इस आंदोलन से किनारा कर लिया है। हिंदुस्तान का झंडा सभी की गरिमा और मर्यादा, धरना जारी रखने वालों को हमारी शुभकामनाएं। जिसने लोगों को उकसाया, कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि कल जो हिंसा हुई उसके बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं किसान संगठनों पर, और किसान संगठन के जो नुमाइंदे हैं उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल। अब दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठनों में फूट साफ नजर आ रही है, क्योंकि दो किसान संगठन अभी तक इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीकेयू भानु गुट ने आंदोलन को अलग किया है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने भी इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है। कहा गया अपने स्टेटमेंट में कि हिंदुस्तान का झंडा सभी की गरिमा और मर्यादा है, धरना जारी रखने वालों को हमारी शुभकामनाएं। जिसने लोगों को उकसाया, कार्रवाई होनी चाहिए। दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने, जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलकर करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहां पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बातें। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया, और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा, और उत्तर प्रदेश में हमें, मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है। हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं। इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास करें। तो किसान संगठनों में फूट पड़ गई है। दो किसान संगठनों ने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया है। मेरे सहयोगी रोहित बंसल फोन लाइन जुड़े हैं। रोहित, बड़ी खबर आ रही कि 2 गुट अपने आप को आंदोलन से अलग कर चुके हैं। क्या अपडेट है और क्या हलचलें वहां पर? क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं बड़ी बदनामी आंदोलन की। भले किसान नेता कहते रहे कि हमारी जवाबदेही नहीं है, हम शांतिपूर्ण तरीके से परेड कर रहे थे। कुछ लोग थे, चंद लोग थे जिन्होंने हिंसा की, और जो गलत है। जी बिल्कुल, अगर कल की जी घटना उसकी गल की जाए तो कल की घटना के जिस तरह ही जी हुई है, बेहद मंदभागी घटना उसनूं कह सकते हैं। देश के किसी भी जगह से उस घटना की तारीफ नहीं हुई, पर इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है।
जिस तरह अज यूपी के जिहड़े संगठन ने, यूपी के बीएम सिंह ने, उन्होंने वालों जिहड़े यूपी के चिल्ला बॉर्डर जिहड़ा यूपी दिल्ली नूं जोड़दा उस दे उपर लगातार 58 दिनों तो उन्होंने वालों धरना लगाया जा रहा सी और उन्होंने अज वो धरना खत्म करने का ऐलान कर दिता। उन्होंने कहा कि देश पहला मेरे लिए, बाकी चीज़ां बाद च ने। पर दूजे पासे उस दे उत्ते प्रतिक्रिया आउणियां शुरू हो गई ने। जिहड़े यूपी तो ही आगू होंदे ने, राकेश टिकैत, उन्होंने वालों कहा गया कि जिहड़े कमजोर होंदे ने पिछे हट जाते हैं, पर दूजे लोग पिछे नहीं हटते। पर किते ना किते एक भावना जिहड़ी देश के नाल जुड़ी हुई है, उसकी एक चीज़ जरूर देखने को मिल रही है कि जिहड़ा किसान संगठन ने यह ऐलान कर दिता है कि मेरे लिए देश पहला, मेरे लिए बाकी गल्लां बाद च ने। जिस तरह लाल किले के उत्ते तिरंगे का अपमान तुसीं कह सकते हो, जिस तरीके दे नाल जिहड़ा उत्ते झंडा जदों लहराया जाता तो उसका जिहड़ा यूपी का किसान संगठन है उन्हां दे जिहड़े आगू ने बीएम सिंह, उन्हां वालों इस चीज़ का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए सी, बेहद मंदभागी घटना। हालांकि जेकर संयुक्त किसान मोर्चा की गल की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा भी इस चीज़ को नकार चुके और सीधे सीधे इल्जाम एक आगू दीप सिद्धू से लगाए गए हैं। सारे आगुओं का कहना है कि दीप सिद्धू इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है। और दूजे पासे जिहड़ी एक यूनियन का नाम आ रहा है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, उसने भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि साडा इदां दा कोई इरादा नहीं सी, साडा रिंग रोड का जरूर इरादा सी पर साडा दिल्ली के लाल किले जाने का कोई इरादा नहीं सी। और इस घटना लई सीधे सीधे सारे किसान संगठन दीप सिद्धू नूं जिम्मेवार दस रहे हैं जी। लेकिन फिलहाल वहां पर कैसे हालात हैं? दिल्ली की सरहदों पर जो करीब 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से वहां किसान डटे हुए थे, किसान नेता जिसकी अगुवाई कर रहे थे, क्या वहां पर ऐसा माहौल है कि कल की घटना के बाद बड़ी तादाद में लोग अब आंदोलन से अपने आप भी किनारा करने लगे हैं? ना सिर्फ संगठन बल्कि जो आम किसान जुड़े थे कि उनके अंदर कैसी भावनाएं कल की घटना के बाद से? जी बिल्कुल, जेकर कल की घटना की गल की जाए तो कल की घटना तो बाद लोगों में इस चीज़ को लैके रोष जरूर है कि किते ना किते इस घटना ने जिहड़ा अंदोलन को कमजोर जरूर किया। पर लोग हाले भी डटे हुए ने, भारी गिनती के विच लोग इत्थे मौजूद ने। पर कुछ लोग स्पैशल 26 जनवरी करके इत्थे आए थे, उन्होंने ज़्यादातर लोग ने जिहड़े वो वापस मुड़ चुके हैं। पर लोगों का कहना है कि अंदोलन इस तरह असीं जारी रखांगे, बाकी वापस नहीं बढ़ांगे। किसान यूनियन वालों भी लगातार लोगों को अपील की जा रही है कि जिहड़े लोग अंदोलन में आए ने वो वापस ना जान, वो इसी तरह डटे रहन, अंदोलन लगातार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में होर प्रोग्राम मिलते रहेंगे। और किसान यूनियन वालों 1 फरवरी को जिहड़ा एक संसद का घेराव करने का ऐलान भी किया गया सी। हालांकि वो ऐलान 26 जनवरी तो पहला सी। 26 जनवरी को घटना तो बाद अज पहली मुलाकात है जिहड़ी किसान संगठन की हो रही है, उस दे विच देखना बेहद अहम रहेगा कि की किसान संगठन 1 फरवरी का जिहड़ा प्रोग्राम है उसनूं मुलतवी करते हैं या उस तरह कायम रहते हैं जिस तरह पहला प्रोग्राम लिखा गया। क्योंकि 26 जनवरी की घटना तो बाद कितना किते इस चीज़ का असर सीधा 1 फरवरी के प्रोग्राम से पैना लाजमी है। सो देखना बेहद अहम है कि 1 फरवरी के प्रोग्राम से इस चीज़ का असर किस तरह रहा है। कि किसान संगठन इस चीज़ का मानते हैं कि सानू 1 फरवरी का जिहड़ा अंदोलन है, जिहड़ा पैदल मार्च संसद वाला नहीं कढ़ना चाहिए या उस चीज़ के उत्ते कायम रहते हैं कि असीं अपना जिहड़ा प्रदर्शन है उस तरह जारी रखेंगे। शुक्रिया रोहित जानकारी के लिए। तो दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठनों में फूट अब नजर आ रही है। 2 किसान गुट अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर चुके हैं। हालांकि बाकी किसान संगठन कह रहे कि पहले की तरह आंदोलन चलता रहेगा। अब देखना यह होगा कि क्या रूपरेखा अगली बनाते हैं किसान नेता। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का शिकंजा भी कसा जा रहा है। 2 किसान संगठन आंदोलन से अलग हुए हैं, जिसमें बीके भानु गुट है तो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी भी है। इसने आंदोलन से किनारा कर लिया है। साफ कहा, हिंदुस्तान का झंडा, सभी की गरिमा और मर्यादा। कल लाल किले पर जो कुछ हुआ, दिल्ली की सड़कों पर जो संग्राम हुआ, जो हिंसा, जो तांडव देखा गया, उसके बाद से किसान संगठनों में भी गुस्सा है, नाराजगी है और कुछ लोगों ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। अब खुलकर किसान नेता कहने लगे। अगली बड़ी खबर, किसान संगठनों में फूट पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। कहा, कमजोर आदमी बीच में आंदोलन छोड़ता है। पुलिस का एक डंडा पड़ा तो आंदोलन छोड़कर भागे। जिसको जाना है चले जाएं, घर से पकड़कर नहीं लाऊंगा। राकेश टिकैत भी उन किसान नेताओं में है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और किसान संगठनों में जो फूट पड़ी है, जो किसान संगठन अलग हुए हैं आंदोलन से, उनको लेकर जब राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, कमजोर आदमी बीच में छोड़ता है आंदोलन। पुलिस का एक डंडा पड़ा तो आंदोलन छोड़कर भाग गए। जिसको जाना है चले जाएं, घर से पकड़कर नहीं लाऊंगा। पंजाब को और सिखिज्म को अलग करने की कोशिश करी जा रही है देश के किसान से। उनके मंसूबे सक्सेसफुल नहीं होंगे।
ना पंजाब का किसान अलग होगा और ना सरदार अलग होगा इस आंदोलन से। किसान मोर्चा जब एक है, जब सारे सब एक हैं, सब एक हैं। अरे अगर एक नेता के खिलाफ भी होगा तो पूरे देश के किसान के खिलाफ है। कौन बच कर जाएगा? एक नेता भी, सब साथ जाएंगे। आप पर एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ तो ठीक है। अच्छा 40 दिन तक मैं मिठे मिठे खाऊंगा, एक दिन एफआईआर दर्ज होगी कड़वा कड़वा तो कैसे हो जाएगा? आंदोलन में कर रहा तो एफआईआर किस पे होगी दर्ज? मेरे पे तो होगी। आपका नाम आया है। हाँ तो मैं ही तो कह रहा है एफआईआर मेरे पे तो दर्ज होगी और किस पे होगी? चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। कई जगह पुलिस को निशाना बनाया गया था। कल के हिंसा में हमले में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। हालांकि अब कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें हत्या का प्रयास, लूटपाट, डकैती की धाराएं लगाई गई हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों की धरपकड़ जारी है और शिकंजा कसा जा रहा है। जिन्होंने कल सड़कों को संग्राम में तब्दील कर दिया था, तांडव किया था, उपद्रव किया था, हिंसा फैलाई थी, अब उन पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस ड्यूटी पे थे तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुसे। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए। इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे इन लोगों के पास। इनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया। हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी। वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं कह भी रहा था इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। तो हिंसा की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर दिल्ली पुलिस भी अपनी कार्रवाई में लगी है। क्या और जानकारी अपडेट है? मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हैं। सुशील, एक तरफ जहां नई नई तस्वीरें सामने आ रही कि कल दिल्ली में क्या हुआ था वो कैमरे की नजर से लोगों तक पहुंच रहा है, पुलिस तक पहुंच रहा है। उधर पुलिस भी अपनी कार्रवाई में लगी है। क्या फिलहाल अपडेट मिल पा रही है? किस तरीके से अब दिल्ली पुलिस कल की हिंसा के आरोपियों पर नकेल डाल रही है? सुशील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, एक बार अपना सवाल दोहराएं। जी सुशील, जानना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस कल की हिंसा के आरोपियों पर किस तरीके से नकेल डाल रही है, क्या अपडेट है? जी देखिए, अपडेट बताऊं कि जितने बड़े नेता हैं फिलहाल इस किसान संगठन से जुड़े हुए, उन तमाम बड़े किसान नेताओं पर फिलहाल दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो फिलहाल योगेंद्र यादव हो और तमाम जो बड़े नेता हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग की थी इस ट्रैक्टर रैली से पहले, उन तमाम बड़े नेताओं को फिलहाल एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। हालांकि 307 के तहत फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने इन तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। हालांकि इस पूरे मामले में और सीसीटीवी जो फुटेज है, यानी कि बाहरी दिल्ली के और दिल्ली सेंट्रल दिल्ली के, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। करीब 200 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है और उन तमाम लोगों के खिलाफ जिनको आइडेंटिफाई तमाम पुलिस वाले और उस सीसीटीवी फुटेज में आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। लगभग 93 लोगों को फिलहाल इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है। इसी बीच दो बड़े संगठन जो किसान के हैं उन्होंने अपना जो फिलहाल धरना है वो वापस लिया है, लेकिन जिस बड़े नेताओं के नाम को शामिल किया गया है, यानी कि भारतीय किसान यूनियन संघ के, उन तमाम नेताओं के खिलाफ फिलहाल पुलिस तफ्तीश जारी रखेगी। क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह पुलिस के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है और साथ ही साथ लाल किले पर जिस तरह के साथ तिरंगे के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसको लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एक सिंडिकेट
तरीके से जांच शुरू कर दी है। लगभग 43 पुलिसकर्मी जो है इस पूरे मामले में लगाए गए हैं, जो फिलहाल तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस हर उस एंगल को तलाश रही है। इसमें जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि लगभग 200 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स को फिलहाल ब्लॉक किया गया है, जो फिलहाल खालिस्तानी समर्थक थे। उन तमाम ट्विटर हैंडल्स को भी दिल्ली पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। तो हर उस एंगल को फिलहाल दिल्ली पुलिस तलाशने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये जो पूरी घटना हुई है, जो पूरी वारदात की गई है, वो सुनियोजित थी। जबकि इस पूरे मामले में तमाम जो किसान संगठन थे उन तमाम लोगों ने दिल्ली पुलिस को ये आश्वासन दिया था कि जो फिलहाल रैली निकाली जाएगी वो शांतिपूर्वक रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह रैली निकाली गई और तमाम जो फिलहाल पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, बैरिकेड तोड़े गए, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, लाल किले के भीतर तमाम चीजों को तोड़फोड़ किया गया, उस बड़ी घटना के पीछे लोग कौन थे, क्या ये पहले से सुनियोजित था? और इसीलिए तमाम जो बड़े नेता हैं, किसान नेता, वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की रडार पर है और इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। जी शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस के रडार पर कई बड़े चेहरे नाम हैं और साथ ही कई लोगों तक दिल्ली पुलिस पहुंची है। बड़ी तादाद में लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जहां से भी तस्वीरें मिलती हैं उनके मुताबिक अब आगे कार्रवाई हो रही है। साथ ही कई ट्विटर हैंडल्स को भी बंद किया गया है और वहां से भी पड़ताल की जा रही है कि कौन कौन लोग थे इस साजिश के पीछे। जो कल हुआ, जिस तरीके से हिंसा भड़की, इसका सूत्रधार आखिरकार कौन था, क्या मंशा थी? और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान आया है। कहा, गद्दारों की वजह से हमारा आंदोलन बदनाम हुआ। हिंसक घटनाओं पर माफी मांगते हैं। शरारती तत्वों ने हिंसा की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष, उनकी तरफ से ये बयान। किसान देश के वफादार थे और रहेंगे। कल दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो हिंसा हुई, उससे सवाल इन चेहरों पर भी उठ रहे हैं। और दिल्ली हिंसा पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये बयान कि गद्दारों की वजह से हमारा आंदोलन बदनाम हुआ। हिंसक घटनाओं पर माफी मांगते हैं। शरारती तत्वों ने हिंसा की और किसान देश के वफादार थे और रहेंगे। ये जिन लोगों ने भी किया है उन लोगों ने गलत किया है। जहां से बात हो गई थी वहीं पे रहनी चाहिए थी। और दूसरी चीज ये है कि उसके पहले जो प्रशासन ने रूट दिया था, मैंने प्रशासन को 4-5 बार रिक्वेस्ट की कि आप जो रूट दे रहे हैं इस रूट से लोग सहमत नहीं होंगे, लोग बगावत कर जाएंगे और वो लोगों की बगावत आपको भी भारी पड़ेगी, हमें भी भारी पड़ेगी। और उसके बावजूद उन्होंने नहीं सुनी और वही बात हुई। अब दीप सिद्धू को लीडर नहीं था जिसके पीछे सारे लोग लग गए। लोग इसलिए लग गए कि उसके पहले उन्होंने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया कि नहीं रिंग रोड पे जाएंगे, रिंग रोड पे जाएंगे, रिंग रोड पे जाएंगे। रिंग रोड के नाम से जाके लाल किले पे ले गए। अब रिंग रोड से भी जाना था, जो हमने 7 किलोमीटर का रूट दिया था कि 7 किलोमीटर से लोनी को घूम जाओ। अगर वो 7 किलोमीटर जाकर लोनी को घूम भी जाते तब भी दंगा नहीं होना था। सवाल उस चीज का नहीं है, सवाल उस चीज का है जो उन्होंने लाल किले पे जाके किया। सवाल उस चीज का है। तो आप सुन रहे थे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हिंसा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और ये सब गद्दारों की वजह से हुआ। वो हमारा आंदोलन बदनाम करना चाहते थे। हिंसक घटनाओं के लिए माफी भी मांगते नजर आए। साथ ही ये कहा कि ये सब कुछ शरारती तत्वों ने किया। जो हिंसा हुई वो नहीं होनी चाहिए। लाल किले पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लोगों को बहकाया गया और बरगलाया गया, भड़काया गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपको बता दें कि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर परेड के बहाने आंदोलन की आड़ में जो उत्पात हुआ, जो तांडव हुआ, उस पर अब कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।